फिर से स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड चैनल में और नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज ये एक एम्पलीफायर का बोर्ड आपके पास सामने लेके आ रहा हूँ। ये बोर्ड जो है रिपेयरिंग को आया था मेरे पास। ये स्टूडियो मास्टर का पी सीरीज वाला 3.0 है। इसमें गड़बड़ ऐसी थी कि ये जो चैनल था ये वाला, ये चैनल, इस चैनल में आपके इसमें जो है आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था और आवाज़ कम ज़्यादा हो रही थी और रिले भी चिटरिंग कर रहा था और हमिंग थी। तो ये प्रॉब्लम ढूंढते ढूंढते हम उस टाइम पे तो मॉसफेट ट्रांजिस्टर तो ओके थे और तो फिर हमने ये जो करंट रजिस्टर प्रीसेट है करंट के लिए जो कंट्रोल करता है, इसको हमने चेंज करा था। ये 2K2 का प्रीसेट है और इसके साथ साथ में लिमिटर आईसी जो है इसका जो LM324 ये भी चेंज करा था और इसके बाद में भी नहीं हुआ। तो हम जब उसको ये करने गए, लिमिट करंट सेट करने गए, तो ये रेजिस्टेंस जो है आउटपुट ट्रांजिस्टर के बाजू में लगा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस है ये जो रेजिस्टेंस है ये इसका जल गया था, पूरा बर्न हो गया था। उसके बाद में ये रेजिस्टेंस डाला तो वही प्रॉब्लम। मुझे लगा कि ट्रांजिस्टर गए होंगे, लेकिन ट्रांजिस्टर मैंने जब ऑन बोर्ड चेक करे तो ऑन बोर्ड चेक करने के बाद में ओके बता रहे थे, निकालने के बाद में भी ओके बता रहे थे। तो इसके ऊपर डाउट नहीं गया था मेरा, इसके ऊपर डाउट नहीं गया था। तो ये तो फिर 4-5 दिन ऐसे खेलते रहा मैं इसके ऊपर। जो है बाकी का काम किया, ये रेजिस्टेंस ओपन थे कुछ यहाँ पे जो लगा हुआ ये और ये, तो ये मैंने चेंज कर दिए। तो चेंज करने के बाद में भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। लास्ट में थक हार के मैंने ट्रांजिस्टर चेंज करे। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे थे SM2178 NPN और SM2177 PNP, ये जो लगे थे मार्केट में मिले नहीं मुझे इसी नंबर के। तो ये PNP की पेयर है। तो फिर मैंने थोड़ा रिस्क लिया और दूसरे डाला इसके अंदर। इस पर ये जो है 2178 की जगह पे मैंने डाला C4793 और 2177 की जगह पे डाला मैंने ये 1873। ये भी PNP की पेयर है, सेम है दोनों। तो फटाक से आउटपुट आ गया। ये काम मेरा 15 दिन, कम से कम 8-10 दिन तो भी पड़ा हुआ था। अभी ट्रांजिस्टर में जब निकाल के भी चेक करता तो ओके बता रहे थे, पीसीबी में भी ओके बता रहे थे। जब ड्राइव वोल्टेज तो 80 तक जा रहा था। जब मैंने ड्राइव वोल्टेज लिया इसका गेट बेस वोल्टेज तो 80 तक जा रहा था। मुझे लगा कोई ट्रांजिस्टर वगैरह इसका, ये जो रेजिस्टेंस वगैरह इसका शॉर्ट हो गया, फिर ओपन हो गया, शॉर्ट हो सकता है। ओपन तो नहीं, ओपन तो हो जाता है, लेकिन ओपन होता तो रजिस्टर नहीं, वोल्टेज नहीं आते। तो उसके ऊपर ही खेलते रहा, नहीं हुआ। इसमें लगाने के बाद में पूरे ट्रांजिस्टर जो ये 5200 और 1900 जो है, ये पूरे नए डालने के बाद में भी लाइट जो सीरीज का लाइट है थोड़ा सा डिम लग रहा था। और ये जो फर्स्ट वाले जो ट्रांजिस्टर है ये दोनों साइड के 1900 और ये 5200 ये थोड़े हीट हो रहे थे, अच्छे हीट हो रहे थे। तो फिर थक हार के मैंने ये ट्रांजिस्टर चेंज करे। उसके बाद में 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो ये कभी कभी ऐसा करता है, इसीलिए मुझे लगा कि आपको वीडियो देना चाहिए। मुझे ये एक्सपीरियंस आया था। ये ट्रांजिस्टर आपके ओरिजिनल जो है अगर बर्न भी होते हैं या फिर शॉर्टिंग होते हैं तो मुझे जो है काम करते समय उसने ओके बताया था। बेस टू कलेक्टर, बेस टू इमीटर और डायोड का रीडिंग उसने दिया था और बेस टू इमीटर कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा, कलेक्टर टू इमीटर कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा था, दोनों भी। तो उसके ऊपर मेरा डाउट नहीं गया था। तो जब उसे मैंने नए डाले दूसरे उसको इक्वल पकड़ के तो चालू हो गया। तो यही रीज़न है वीडियो डालने का कि आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कार्ड है। तो चलिए फिर आज हम इसका कोल्ड टेस्ट देखते हैं। लगे हुए ट्रांजिस्टर में विदाउट पावर सप्लाई देते हुए इसमें कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है इसमें ट्रांजिस्टर की आती है। और ट्रांजिस्टर के लिए इसको आपको सबसे पहले तो बजर मोड पे इसको लगा दीजिए। सभी को बताने की जरूरत नहीं है। अभी बजर मोड पे लगा के आपको इसको चेक करना है।
फर्स्ट और सेकंड में कुछ नहीं आएगा। पहले ट्रांजिस्टर में कुछ नहीं आएगा, इसमें बजर नहीं बजेगा। अब इसमें डायोड में करके देखते हैं क्या आता है। ये रीडिंग बताएगा। कलेक्टर इमीटर में ये रीडिंग बताएगा। ठीक है दोस्तों, 5200 पहला ट्रांजिस्टर। तो ये अभी ओके वाला कार्ड है, चालू कार्ड है ये, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। उसके बाद में आपको जो उसके बाकी के हैं इसमें भी अब बजर में देखते इसको। ये बजर बताएगा और 6 ओम का रेजिस्टेंस बताएगा सभी में। तो ये ओके है। फिर भी नहीं होता ओके, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर रेजिस्टेंस भी ओके बता रहा है फिर भी नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस गर्म हो रहा, तो आप ये इमीटर रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस ओपन कर लीजिएगा और इसमें डायोड चेक कर लीजिएगा। डायोड की रेंज में ट्रांजिस्टर जैसे चेक करते हैं वैसे इसको चेक करना है। बेस टू इमीटर, बेस टू कलेक्टर। इसमें 500, 500, 500, 400 का होल्ड का रीडिंग आएगा। और कलेक्टर टू इमीटर शॉर्टिंग अगर होगा तो बिप बच जाएगा, और नहीं होगा तो लीक होगा तो कम बताएगा, कुछ तो भी बताएगा जैसे भी, लेकिन ये पैरामीटर के हिसाब से नहीं आएगा अपने डायोड के हिसाब से। तो ये इसका है। सेम वैसे इधर भी है। आप पहला ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, ये बीप नहीं बजाएगा। और डायोड में अगर चेक करते हैं तो 450 होल्ड का रीडिंग देगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और उसके बाद में इसकी पेयर चेक करते हैं, पहले बीप में करते हैं कंटिन्यूटी में, तो इसमें भी आपको वही रेजिस्टेंस आएगा। अभी ये कलेक्टर टू बेस टू इमीटर जो आपको ये रीडिंग आएगा, और ये कई बार भी शॉर्टिंग नहीं आएगा, इनमें शॉर्टिंग आएगी। अगर ये भी ऐसा रीडिंग बता के अगर नहीं चलता है या फिर गर्म होता है तो आपको ये इमीटर रेजिस्टेंस ओपन करके इसको ट्रांजिस्टर की तरह चेक करना है। बस इतना, ये इसमें इतना ही आप कंफर्म कर सकते हो। ये जो है 1 ओम की रेजिस्टेंस है 1 वैट में। आप ये ओम की रेजिस्टेंस डायरेक्टली चेक कर सकते हो। देखिए 1.2, 1.6 बताएगा। जैसे आगे बढ़ेगा थोड़ा सा ओम्स पॉइंट में ओम्स बढ़ते रहेगा। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है। अब रही बात इधर ये ट्रांजिस्टर की, ये जो मैंने लगाए यहाँ पे 2178, 2177 लगे हुए हैं। अब इनको चेक करने के लिए आपको डायोड पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा इसकी, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। शॉर्टिंग में तो कंटिन्यूटी में समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद में आपको इसको डायोड पे सेट करना है। डायोड में एक नंबर को पॉजिटिव लगाते हुए अगर इसको चेक करेंगे तो ये वोल्टेज आएंगे, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 520 के पॉइंट के साथ में आएंगे 596, और ये आएंगे 600। अगर उल्टा करते हैं तो लास्ट में दोनों में 0.3 वोल्ट आएगा, 3.2 वोल्ट तक जाएगा ये। तो मेरे ख्याल से ओके है, क्योंकि ओके बोर्ड है, चलने वाला बोर्ड है। जैसे दूसरा चेक कर लेते हैं। पहले इसको पॉजिटिव लगाते, पहले इसको ये एनपीएन पीएनपी है तो आपको ये इसमें बताएगा ऐसे। अगर पहला पॉजिटिव लगाते हैं तो आप, अगर इसमें लगाते हो तो आपको डायोड बताएगा ये सेम रीडिंग। अब ये रीडिंग आनी चाहिए आपकी। अगर ये रीडिंग आती है तो आपका ट्रांजिस्टर ओके है। उसके बाद में BD 39 जो है ये, इसकी रीडिंग देखते हैं क्या है डायोड में। बेस के साथ में ये बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये मोटी मोटी चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पे TIP लगा हुआ है, ये रिले के लिए TIP, शायद फैन के लिए है। TIP पे भी आपको वैसे चेक करना है ट्रांजिस्टर के मोड में। तो बाकी ट्रांजिस्टर भी वैसे ही चेक करना जैसे यहाँ पे किए हैं। तो कोल्ड टेस्टिंग में हम इतना ही करते हैं। और ये प्रीसेट की जो वैल्यू है, प्रीसेट जो है, ये प्रीसेट चेक करने के लिए आपको रेजिस्टेंस में इसको सेट करना है मीटर को। इसमें गड़बड़ी ज़्यादा आती है।
रजिस्टर में चेक किया मैंने, ये 1K का दोनों साइड में बताना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन दोनों साइड में 1K का बताना चाहिए, क्योंकि सेंटर में है अभी ये। तो सेंटर में ये इसके 2 पॉइंट शॉर्ट है और 1 पॉइंट आउटपुट दिया हुआ है। तो सेंटर में लगा के इसको 1K दोनों तरफ से बताना चाहिए। वैसे लिमिटर का भी थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, तो एक तरफ से थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं आप उसको। ये जो लिमिटर का जो है, लिमिटर का, इसको भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। और ये भी जो है, ये ट्रांजिस्टर, ये भी 39। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर का। अभी यहाँ पे कुछ जिनर डायोड लगे हुए हैं, आपको जिनर डायोड भी डायोड की रेंज में चेक करने हैं। उल्टा सीधा, एक तरफ से बताएगा, एक तरफ से नहीं बताएगा। देखिए 749 बता रहा। वैसे भी ये करना है। और सारे जिनर जो लगे हुए हैं वो सारे इसी तरह से चेक करके आपको इसको कंफर्म कर लेना है। बस इतना ही इसमें कोल्ड टेस्ट होता है, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। और आईसी के वोल्टेज लेके आप आईसी में अगर वोल्टेज आते हैं तो वोल्टेज चेक करने हैं आपको। बाकी इसमें रेजिस्टेंस वगैरह जो कंटिन्यूटी आती है इनकी सभी की, तो इतनी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। और अगर ओम्स में बता, ये जो है 1 ओम्स की रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम्स की रेजिस्टेंस आपको बता देंगे वैल्यू। और 100 ओम की रेजिस्टेंस लगे है यहाँ पे, ये 2 वाले, ये भी आपको चेक करना है, क्योंकि ये बेस वोल्टेज को आगे कराते हैं। तो इसी तरह से इसको चेक करके आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और अक्सर इसमें ये प्रीसेट की प्रॉब्लम आती है, यही प्रीसेट की प्रॉब्लम आती है। अगर साउंड में पिक पे जा रहा है या फिर कुछ आपका बता रहा, तो ये एक बार इसको चेक करके लीजिएगा और बदल के दीजिएगा जब पुराना आता है एम्पलीफायर कोई। तो इसी तरह से ये मैंने इस कार्ड को ओके किया है। अब यहाँ पे एक मॉसफेट लगे हैं दोनों, यहाँ पे ये जो मॉसफेट लगे हैं यहाँ पे बेस ड्राइव के लिए ये मॉसफेट लगे हैं। तो एक लगा एनपी जो 5200 की तरफ जो लगा हुआ है, मतलब इस साइड में 5200 की इस साइड में जो लगा हुआ है वो मॉसफेट है आपका IRF 540। ये एन टाइप मॉसफेट है जो इन्वर्टर में यूज होते हैं। और दूसरा है जो 1943 की तरफ जो लगा हुआ है ये मॉसफेट, ये वाला, ये 9540 है। ये पी टाइप है। एन टाइप और पी टाइप दोनों मॉसफेट लगे हुए हैं नेगेटिव पॉजिटिव लाइन के लिए। तो इसको आपको निकाल के ही चेक करना है। इसका निकाल के चेक करने का तरीका आपको पता ही होगा। एक ड्रेन के साथ अगर आपका 540 है, ड्रेन में आपको नेगेटिव रखनी है और सोर्स के साथ में लेना है तो आपको डायोड की रीडिंग बताएगा। अगर आपने उसको टच कर दिया पॉजिटिव तो रीडिंग चली जाएगी, और फिर और नेगेटिव करते हो और आ जाएगी। ऐसा इसको चेक करने का तरीका है। इसका उल्टा आपको इसके साथ में करना है, जो 9540 जो है पी टाइप के साथ में उल्टा करना है। जैसे आपने पॉजिटिव जो लगाया हुआ है, जो ड्रेन के साथ में जो इसमें नेगेटिव लगाया था, इसके ड्रेन के साथ में पॉजिटिव लगाना है आपको मीटर का। तो ये वैसे ही उसकी रीडिंग आ जाएगी आपको। तो ये ओके समझा जाएगा। इसमें आपको चेक नहीं कर पाऊंगा, फिर भी एक बार चेक करा के देता हूँ क्या रीडिंग आती है, तो आप इसको ओके समझ सकते हैं। ये ड्रेन है, कुछ नहीं आएगी। पॉइंट 2 कुछ डायोड वोल्टेज बता रहा है। ठीक है, अब कंटिन्यूटी में चेक करते हैं तो
अगर आप बीच में इसके नेगेटिव रखते हो और 3 नंबर के साथ में लगाते हो, मतलब सोर्स के साथ में तो ये कंटिन्यूटी बताएगा, लेकिन ओके रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको आपने होल्ड टेस्टिंग चेक करना है। और उसके बाद हम अगला वीडियो जो है वो वोल्टेज पर लेके आएंगे। इसके वोल्टेज आपको लाइव लेके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।